Hello friends, welcome to Kaushal Academy of Commerce. Friends, today we will discuss about the preliminary data analysis and interpretation in research methodology. So firstly we will discuss about the data analysis. What is data analysis? The analysis of data involves a number of closely related operations which are performed with the purpose of summarizing the collected data and organizing these in such a manner that they answer the related research questions. देखो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि जो डाटा है वो रॉ मटेरियल की तरह होता है, यानी कि जब वो रॉ फॉर्म में होता है तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो उसको यूजफुल इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। यानी कि जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले रिसर्च डाटा को जो है वो प्रोसेसिंग करना पड़ता है। डाटा एनालिसिस भी हम उसी डाटा प्रोसेसिंग को हम डाटा एनालिसिस बोलते हैं कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं। फिर हम डाटा को जब एनालाइज करते हैं तो उसके 2 स्टेजेस में हम एनालाइज करते हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस, और फिर जब प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, और फिर हमारा जो रिजल्ट है वो इंटरप्रेट करते हैं रिसर्च का। तो प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज कंडक्ट टू एडिट द डाटा एंड प्रिपेयर इट फॉर फर्दर एनालिसिस, डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ डाटा एंड समराइज द रिजल्ट। इट मीन्स कि फर्स्ट स्टेज में डाटा की एडिटिंग करना और डाटा को एनालाइज करना ताकि उसकी फर्दर एनालिसिस में जो हेल्पफुल हो सके, जो कि फर्दर एनालिसिस इन रिसर्च में हेल्पफुल हो सके। तो इसके लिए जो डाटा प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस की जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चनेयर चेकिंग करते हैं, फिर एडिटिंग ऑफ द डाटा, देन कोडिंग, देन डाटा क्लीनिंग, फिर डाटा रीस्पेसिफिकेशन, then data classification, then tabulation, then selected data analysis strategy। तो जो प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस की प्रोसेस है वो यहीं तक होती है कि जब हम डाटा एनालिसिस स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ये प्री डाटा एनालिसिस स्टेज है, इसीलिए हम इसे प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट step in preliminary data analysis is questionnaire checking. It involves a check of all questionnaires for completeness and interviewing quality for the following reasons, because a questionnaire may be incomplete or the pattern of response may indicate that the respondent did not understand or follow the instructions, the responses show little variance, or the questionnaire is received after pre-established cut-off date, the questionnaire is answered by someone who is not qualified for the participation. So these are the reasons that we require questionnaire for improving these drawbacks in questionnaire. It required a प्रॉपर क्वेश्चनेयर चेकिंग कि अगर कोई इनकम्प्लीटनेस है हमारे क्वेश्चनेयर में, या कोई रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं हैं क्वेश्चनेयर जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने अगर कोई आंसर्स दिए हैं तो उन रिस्पॉन्सेज को सेपरेट करके उनको डिलीट करना, या इन सब चीज़ों के लिए हमें पहले क्वेश्चनेयर की चेकिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चनेयर का। देन एडिटिंग कि आफ्टर रिव्यूइंग क्वेश्चनेयर, उस एडिटिंग इज डन फॉर इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी in our research, in our data. It consists of screening questionnaire to detect the error or omissions or correct these as possible. जो एडिटिंग है जो वो 2 पार्ट्स में करते हैं, तो फील्ड एडिटिंग, नेक्स्ट सेंट्रल एडिटिंग। फील्ड एडिटिंग में क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो जब फील्ड में होते हैं, यानी कि जब वो क्वेश्चनेयर्स फिल करवा रहे होते हैं उस टाइम पे ही एडिटिंग करना, उस टाइम पे रिव्यू करना फॉर्म्स को, और अगर उसमें कुछ इनकम्प्लीट या इनएलिजिबल इंफॉर्मेशन है तो उसको उसी टाइम पे कंप्लीट करना या उसकी रीराइटिंग करना, वो फील्ड एडिटिंग होती है। यानी कि फील्ड में जब इन्वेस्टिगेटर जब रिस्पॉन्सेज ले रहा होता है रिस्पोंडेंट से, तब
जो एडिटिंग की जाती है वो फील्ड एडिटिंग, और सेंट्रल एडिटिंग क्या होती है, इट implies that all forms get through an editing by a single editor in case of small study or by a team in case of large study। यानी कि इसमें हम thoroughly editing करते हैं। एक टीम, अगर हमारी स्टडी जो वो लार्ज है साइज में, तो एक टीम होती है एडिटिंग के लिए, वो पूरी टीम सभी फॉर्म्स को की पहले कोई एरर या ओमिशन है उनको डिटेक्ट करती है और फिर उनकी एडिटिंग करती है। या फिर अगर स्मॉल स्टडी है तो सिंगल एडिटर भी कर सकता है, सेंट्रल एडिटिंग। नेक्स्ट है फिर कोडिंग। आफ्टर एडिटिंग कोड्स दिए जाते हैं, जो ईच क्वेश्चंस को या फिर उनकी कैटेगरीज के वाइज हम कोड्स प्रोवाइड करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरियल्स और अदर सिंबल्स टू अंसर दैट द नंबर्स कैन बी पुटेड इनटू फ्यू कैटेगरीज और ग्रुप्स, ताकि जो एनालिसिस है वो ईजी हो सके। इसके लिए हम हमारे जो डाटा है उसको नंबर्स या फिर कोई और सिंबल्स प्रोवाइड करके कोडिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर होमोजिनिटी ऑफ इन देयर कैटेगरी इन देयर क्लास। इनको होमोजिनिटी के बेस पे ग्रुप्स और या फिर कैटेगरीज में अलग अलग में डिवाइड करते हैं, ताकि वो फ्यू कैटेगरीज ही रह सके हमारे पास, जो कि हमारे फर्दर एनालिसिस में हेल्पफुल हो सके, इजी हो सके हमारा डाटा एनालिसिस करना इसके थ्रू। नेक्स्ट डाटा क्लीनिंग। इट इंक्लूड्स द कंसिस्टेंसी चेक एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेज। कंसिस्टेंसी चेकिंग में हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द डाटा दैट आर आउट ऑफ रेंज और लॉजिकली इनकंसिस्टेंट और हैव एक्सट्रीम वैल्यू। तो ऐसे जो डाटा है जो लॉजिकल फॉर्म में नहीं है या आउट ऑफ रेंज है या एक्सट्रीम वैल्यूज के हैं, उनकी कंसिस्टेंसी चेक करके फिर उन मिसिंग रिस्पॉन्सेज हैं उनका ट्रीटमेंट करना, ये हमारा डाटा क्लीनिंग में आता है। जो ट्रीटमेंट ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्सेज है वो कैसे कर सकते हैं, या तो जो रिस्पॉन्सेज है उनकी जगह कोई अदर रिस्पॉन्सेज सब्सटीट्यूट करके, या फिर केस वाइज डिलीशन या पेयर वाइज डिलीशन करके, यानी कि जो डाटा इनलॉजिकल है या आउट ऑफ रेंज है उसको डिलीट करके उसकी जगह पे और केसेस सब्सटीट्यूट करना या उनको डिलीट ही कर देना जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ताकि वो हमारी फर्दर डाटा एनालिसिस में या फर्दर हमारी रिसर्च में कोई भी डिफिकल्टी क्रिएट ना कर सके। नेक्स्ट है वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन। अगर डाटा क्लीनिंग के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है तब हम करते हैं वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन। ये ऑप्शनल होता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है तभी हम वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा through creating a new variable or modifying the existing variable. The purpose of re-specification is to create variable that are consistent with the objective of the study. It means कि अगर डाटा क्लीनिंग के बाद भी हमारे पास कोई इनकंसिस्टेंट डाटा रह जाता है तो उसको या तो मॉडिफाई कर दें उन एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स को, या उनकी जगह पे कोई और वेरिएबल्स क्रिएट करके हम वेरिएबल री-स्पेसिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन, जब हमारा डाटा बिल्कुल सही एक्यूरेट हो जाता है, जो इनकंसिस्टेंट या इलॉजिकल डाटा है वो हमने सारा रिमूव कर दिया है, एरर ओमिशन, तब हमारे पास जो एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होता है उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स भी हो सकती है या अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स कैसे कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट के बेसिस पे, जैसे लिटरेसी, सेक्स या होनेस्टी के बेसिस पे डिवाइड करना, या न्यूमेरिकली जो एट्रीब्यूट्स हैं न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जैसे वेट वाइज, हाइट वाइज ऐसे क्लासिफिकेशन करना, या फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30 इन कैटेगरीज में हम डाटा को अरेंज कर दें तो वो डाटा क्लासिफिकेशन हो जाता है, जो हमारी रिसर्च के में डाटा एनालिसिस को और भी इजी कर देता है। नेक्स्ट है टैबुलेशन। टैबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग raw data in and displaying the same in compact form for further analysis by arranging them in logical order। यानी कि टैबुलेशन में हम हमारे डाटा को फर्दर एनालिसिस के लिए इन ए लॉजिकल फॉर्म अरेंज कर देते हैं, जो कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मिनिमम कर देता है, उनकी
जो एक्सप्लेनेशन है उनको रिड्यूस करके मिनिमम कर देता है। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही फिगर हम टेबल में लिख देते हैं, जो कि हमारी फर्दर प्रोसेसिंग में ईजी रहता है। फिर इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन एंड इट आल्सो फैसिलिटेट द समेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर और ओमिशन। अगर कोई फिर भी एरर या ओमिशन रह जाता है तो उसमें भी हेल्पफुल है, और समेशन या फिर कोई अदर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन करने के लिए भी टेबुलेशन जो है वो हेल्पफुल रहता है। टेबल फॉर्म में अगर हमारे पास डाटा होता है तो उसको एनालाइज करना और भी ईजी हो जाता है। ये लास्ट स्टेप ऑफ प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस इज सिलेक्टिंग ए डाटा एनालिसिस स्ट्रेटेजी, यानी कि जब हमने टेबल भी बना ली, डाटा को क्लासिफाई करके एरर वगैरह सब कुछ रिमूव करके उसमें से टेबल फॉर्म में हमने हमारा डाटा अरेंज कर दिया, तब हम ये देखते हैं कि हम कौन सी डाटा एनालिसिस स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। हाँ, डाटा एनालिसिस स्ट्रेटेजी हम इस स्टेज में आके सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इससे पहले जो डाटा एनालिसिस था वो प्री डाटा एनालिसिस की स्टेजेस थी सारी। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से टेक्निक के थ्रू हम डाटा एनालिसिस करेंगे। टेक्निक्स हमारी अलग अलग हो सकती है, जैसे यूनिवेरिएट टेक्निक ऑफ डाटा एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि जब हम सिंगल वेरिएबल को एनालाइज करते हैं तब वो यूनिवेरिएट टेक्निक्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट। इन टेस्ट्स के थ्रू हम ये टेस्ट जो है ये यूनिवेरिएट टेक्निक्स में आते हैं। व्हेन देयर इज अ सिंगल मेजरमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द सैंपल, और इफ देयर आर सेवरल मेजर्स ऑन ईच एलिमेंट देन द ईच वेरिएबल इज एनालाइज्ड इन आइसोलेशन, यानी कि हम अलग अलग वेरिएबल्स को आइसोलेशन में मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं। और जो मल्टीवेरिएट टेक्निक्स ऑफ डाटा एनालिसिस है, इसमें हम साइमल्टेनियसली वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं, यानी कि 2 और मोर वेरिएबल्स को एक साथ उनके रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं, तब वो मल्टीवेरिएट टेक्निक ऑफ एनालिसिस आती है। इसके मल्टीवेरिएट टेक्निक ऑफ डाटा एनालिसिस कौन सी हो सकती है, जैसे कि मल्टीपल कोरिलेशन या मल्टीपल रिग्रेशन। ये जो है ये मल्टीवेरिएट टेक्निक ऑफ डाटा एनालिसिस आती है, जिसमें हम मोर देन 2 वेरिएबल्स को या 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं, तब वो मल्टीवेरिएट टेक्निक ऑफ डाटा एनालिसिस होती है। तो ये कौन सी टेक्निक सेलेक्ट करनी है, ये किस बेसिस पे सेलेक्ट की जाती है, जो रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेजेज हैं उनके बेस पे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा और द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द बैकग्राउंड एंड फिलोसफी ऑफ द रिसर्चर। नेक्स्ट है फिर हमारा इंटरप्रिटेशन। जब हम डाटा एनालिसिस कर लेते हैं तब हम हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, हम हमारी रिसर्च प्रोसेस का, तो उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना ही इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू द टास्क ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द कलेक्टेड फैक्ट्स आफ्टर एन एनालिटिकल or experimental study. The aspects of interpretation is the effort to establish continuity in research through linking it with another findings or establishment of some explanatory efforts. यानी कि through interpretation we establish a continuity in research findings. हम हमारी research finding को जो अनदर रिसर्च फाइंडिंग्स हो चुकी हैं उनके साथ लिंक करते हैं, ताकि एक कंटिन्यूटी हो सके रिसर्च फाइंडिंग्स में, और जो कि फर्दर अगर उस टॉपिक पे या उसी रिसर्च क्वेश्चन पे कोई और फर्दर रिसर्च होती है तो उसमें कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश हो सके। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम एक्सप्लेनेटरी एफर्ट्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रीलिमिनरी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्च रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई सजेशन या फिर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।